वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नमस्कार शिक्षक साथियों, आपके अपने YouTube चैनल में हिलाल एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि शिक्षक अपने ट्रांसफ़र ऑर्डर को कैसे कैंसिल करवा सकते हैं। शिक्षकों द्वारा भरे गए विकल्पों के आधार पर ही स्थानांतरण हुए हैं, लेकिन कई शिक्षक अपने ही द्वारा चुने गए स्कूलों में ज्वाइन नहीं करना चाह रहे हैं। तो उन शिक्षक साथियों के लिए खुशखबरी है कि वे अपनी यूनिक आईडी एवं पासवर्ड से एजुकेशन पोर्टल पर लॉगिन करके अपना ट्रांसफ़र ऑर्डर कैंसिल करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में आप स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफ़र ऑर्डर कैंसिल करने की पूरी प्रक्रिया देखेंगे। तो आइए चलते हैं अपने मोबाइल या कंप्यूटर में किसी एक ब्राउज़र में आपको education portal.mp.gov.in टाइप कर लेना है। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो इस प्रकार से एजुकेशन पोर्टल मध्य प्रदेश का होम पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लॉगिन, इसमें आपको यूजर नेम और पासवर्ड भर लेना है। इसके बाद यहाँ पर कैप्चर कोड इंटर करना है। अब आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार से आप अपनी यूनिक आईडी एवं पासवर्ड से मध्य प्रदेश एजुकेशन पोर्टल पर लॉगिन हो जाएगी। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे आपको। यहाँ पर आपको एक टीचर ट्रांसफ़र को ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर दिया गया है। इस टीचर ट्रांसफ़र पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से कुछ पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको कई ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। होम, दूसरा ट्रांसफ़र ऑर्डर कैंसलेशन, स्टेप आप पोर्ट्स दी गई हैं, वैकेंसीज और वेरीफाई ट्रांसफ़र ऑर्डर विश्लेषण। तो अब आपको जो दूसरे नंबर पर ट्रांसफ़र ऑर्डर कैंसलेशन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से कैंसिल रिक्वेस्ट का ऑप्शन ओपन होगा। अब आपको इस पर भी क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से पेज ओपन होगा। अब इसमें कुछ आवश्यक बिंदु दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ लेना है कि किन किन कंडीशन में आपका जो स्थानांतरण ऑर्डर है वो कैंसिल होगा। इसमें पहले जो आवश्यक बिंदु हैं, निरस्त कराने हेतु आवश्यक बिंदु दिए गए हैं। यदि किसी शिक्षक का वरीयता के आधार पर ट्रांसफ़र हुआ है और आधार के अनुसार उपलब्ध जानकारी गलत है तो संकुल प्राचार्य द्वारा होल्ड लगाने के उपरांत राज्य स्तर से ट्रांसफ़र निरस्त किया जाएगा। पृथक से आवेदन की आवश्यकता नहीं है। इस कंडीशन में आपको ट्रांसफ़र कैंसिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। राज्य से ही आपका ट्रांसफ़र निरस्त कर दिया जाएगा यदि आपकी शिक्षक का वरीयता के आधार पर ट्रांसफ़र हुआ है और आधार हेतु उपलब्ध जानकारी आपकी जो गलत दर्ज आवेदन में आपने गलत दर्ज की थी। तो इस कंडीशन में आपको ट्रांसफ़र ऑर्डर कैंसिल करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी कंडीशन दी गई है, यदि कोई वरीयता के आधार पर ट्रांसफ़र नहीं हुआ है और वह रिलीव भी नहीं हुआ है तो शिक्षक अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड का उपयोग करते हुए सीधी पोर्टल पर आवेदन कर सकेगा। इस कंडीशन में आप आवेदन कर सकते हैं। तीसरा बिंदु दिया गया, यदि शिक्षक को रिलीव कर दिया गया है और वह अब तक नवीन पदांकित स्थल पर ज्वाइन नहीं हुआ है, वह अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड का उपयोग करते हुए सीधे पोर्टल पर आवेदन कर सकेगा। यदि चौथा दिया गया बिंदु, यदि शिक्षक को रिलीव कर दिया गया है और नवीन पदांकित स्थल पर ज्वाइन
में होल्ड लगा दिया गया है, तो वह अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड का उपयोग करते हुए सीधे पोर्टल पर आवेदन कर सकेगा। जी थे कुछ आवश्यक बिंदु। इसके बाद स्थानांतरण आदेश को निरस्त कराने हेतु आवश्यक बिंदु का अध्ययन करने के बाद आपको ट्रांसफर ऑर्डर आईडी इस वाले बॉक्स में भर देना है। अब आपको यह ट्रांसफर ऑर्डर आईडी कहाँ मिलेगी, तो आपको ट्रांसफर ऑर्डर आईडी आपका जो स्थानांतरण आदेश हुआ है उसमें आपको यह आईडी मिल जाएगी। आइए देखते हैं आदेश में ट्रांसफर ऑर्डर आईडी कहाँ पर दर्ज है। जी, यह लोक शिक्षण संचालनालय गौतम नगर भोपाल जो ट्रांसफर ऑर्डर हैं, इस प्रकार से ट्रांसफर आदेश जारी हुए हैं। और इसमें सबसे ऊपर जो यहाँ पर सबसे लास्ट में दिया गया है, यह आपके आदेश की ट्रांसफर ऑर्डर आईडी है। यह आपको कॉपी कर लेनी है। इसके बाद आपको ट्रांसफर ऑर्डर आईडी वाले बॉक्स में यह आईडी फिल कर देनी है और व्यू डिटेल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आवेदक का यूनिक आईडी और आवेदक का पूरा नाम यहाँ पर आपको मिल जाएगा और ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ हुआ है यह डिटेल भी इसमें शो हो रहा है। अब आपको रीजन में आपको आवेदन में गलत जानकारी होने के कारण और दूसरा आवंटित संस्था में कार्य ग्रहण करने में अब रुचि नहीं है, दो ऑप्शन दिए गए हैं जो आपके लिए सुटेबल है। अगर आपने आवेदन किया था उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई है यानी गलती हुई है तो आपको पहला ऑप्शन चॉइस करना है। अगर आपको जो आपका जहां ट्रांसफ़र हुआ है वहां रुचि नहीं है तो आपको दूसरा ऑप्शन कर लेना है, यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद विवरण, आपको एंटर मिनिमम 80 कैरेक्टर यानी 80 यहाँ 80 कैरेक्टर में आपको रीजन का विवरण यहाँ पर लिखना होगा, यह आपको लिख लेना है। इसके बाद क्या आप आवेदन को निरस्त करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको यहाँ हाँ पर क्लिक कर देना है। हाँ पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे कुछ कैप्चर दिया गया है, कैप्चर का बॉक्स दिया गया, उसमें बॉक्स में आपको यह कैप्चर भर देना है। कैप्चर कोड एंटर करने के बाद आपको ट्रांसफ़र आदेश निरस्त हेतु आवेदन दर्ज करें इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ट्रांसफ़र आदेश निरस्त करने की रिक्वेस्ट लोक शिक्षण संचालनालय तक पहुंच जाएगी और आपका जो ट्रांसफ़र आदेश हुआ है वह निरस्त कर दिया जाएगा और आप पूर्व की संस्था में ही पदांकित माने जाएंगे। तो ये थी ट्रांसफ़र ऑर्डर कैंसिल करने की पूरी प्रक्रिया। आशा है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।